वीरा स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप पहले के एपिसोड में सुन चुके हैं कि ब्रिजेश के साथ क्या होता है, तो आगे जानते हैं इस एपिसोड में। उसके बाद ब्रिजेश के घर वाले उसे तुरंत पास के ही गांव में ले जाते हैं जहां एक तांत्रिक बाबा रहा करते थे, और मैं भी उस समय उनके साथ ही था। और हम वहां जैसे ही पहुंचे तो तांत्रिक बाबा ने उसे देखकर जो हमें बताया उससे तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने कहा इस लड़के को अब ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर साया डायन का है, उसी डायन का जो उस डायन कोर्ट में रहती है, और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। बाबा की बात खत्म होते ही फिर ब्रिजेश के पिताजी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके लिए तो यह आम बात है ना, आप तो ऐसे बहुत से लोगों को पहले ही ठीक कर चुके हैं। बाबा जी आप मेरे बेटे को भी ठीक कर दीजिए। फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा, किसी भूत या फिर कोई आम डायन का साया होता तो मैं इसे ज़रूर ठीक कर देता, पर बेटा इस डायन कोर्ट की डायन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके साये से इसे बचा पाना मेरे बस की बात नहीं है। बाबा की सारी बात सुनने के बाद जब ब्रिजेश के घर वाले सब वहाँ से चले गए तो मैं बाबा के पास ही रुका, और सबके वहाँ से जाते ही मैं बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? फिर मैंने कहा, बाबा जी मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं है कि उस डायन कोर्ट में जो कोई भी जाता है तो उसकी मौत हो जाती है, पर ब्रिजेश वहाँ से रात में तो बिल्कुल ठीक ही आया और सुबह होते ही उसके साथ यह सब हो गया। मतलब बाबा जी मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि उस डायन ने ब्रिजेश को क्यों नहीं मारा, क्यों उसने पहले भी कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा? फिर मेरी बात खत्म होते मतलब बाबा जी मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि उस डायन ने ब्रिजेश को क्यों नहीं मारा, क्यों उसने उससे पहले तो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा? फिर मेरी बात खत्म होते ही बाबा ने कहा, क्योंकि बेटा वो डायन इस लड़के के जरिए किसी को अपने पास बुलाना चाह रही है। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा, बाबा वो किसको बुलाना चाहती है? फिर बाबा ने कहा, जिसकी वजह से वो डायन कोड बना है। फिर मैंने कहा, पर बाबा वो डायन कोड तो बहुत पुराना है, लगभग 500 या 600 साल पुराना है। क्या जिसकी वजह से वो डायन कोड बना वो अभी भी जिंदा होगा? तो बाबा ने कहा, नहीं, पर जिसकी वजह से वो डायन कोड बना है ना, उसकी आखिरी वंशज अभी जिंदा है, और उसको मारने के बाद उस डायन का बदला पूरा होगा, और तभी उस डायन कोड से उस डायन को मुक्ति मिलेगी। बाबा की बात सुनने के बाद फिर मैंने कहा, पर बाबा ब्रिजेश की मदद से वो उस आखिरी वंशज तक कैसे पहुंच सकती है, क्योंकि उसने तो ब्रिजेश को पहले ही पागल कर दिया है, तो ब्रिजेश कैसे उसकी मदद कर सकता है? फिर मेरी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, वो तो वही जानती है कि ब्रिजेश की मदद कैसे लेगी। फिर मैंने कहा, बाबा उस जगह में ऐसा क्या हुआ था कि वो जगह डायन कोड बन गई? उस आखिर वंशज के पूर्वजों ने ऐसा क्या किया था उस डायन के साथ जो वो अभी तक आखिरी वंशज को ढूंढ रही है? मेरी सारी बात सुनने के बाद फिर बाबा ने कहा, तो सुनो बेटा, यह बात लगभग आज से 500 साल पहले की होगी। रजत अवनीत को डायन कोट की सारी बातें बता ही रहा था, तभी वो दोनों बाइक से अवनीत के घर तक पहुंच जाते हैं, और तभी अवनीत रजत की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, चल भाई अब बस कर, मैं अपनी डायन कोट की बात, चल अब घर चल, घर आ गया। फिर रजत ने कहा, अबे भाई पहले पूरी बात तो सुन ले। फिर रजत की बात बीच में काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे यार बस कर, मुझे अभी खाना भी बनाना है। फिर रजत ने कहा, चल यार आज मेरे घर खाना खा ले। फिर अवनीत ने कहा, ना यार कब तक दूसरों के घर में खाऊंगा, इसलिए तो मैं शहर से अपने अंकल आंटी के घर से यहाँ आया हूँ। उन्होंने भी मुझे 10 सालों से पाला है, और कब तक मेरा बोझ उठाते रहेंगे? पिताजी के ख़त्म होने के बाद से ही उन्होंने ही पाला, और अब समय आ गया है कि मैं खुद कुछ करूं। वैसे भी गांव में अपना खेत घर सब है ही। अवनीत 10 साल पहले अपने अंकल आंटी के घर में इसलिए रहता था क्योंकि 10 साल पहले उसके पिताजी की मौत हो गई थी, और उसकी मम्मी की भी मौत लगभग 12 साल पहले हो गई थी, और उन दोनों की मौत के बाद से अवनीत घर में अकेला रह गया था। फिर उसके बाद से वो उसके अंकल उसे अपने साथ शहर ले जाकर रहने लगे थे। अवनीत जैसे ही अपने घर जा रहा था तभी रजत ने अवनीत को पीछे से कहा, रुक भाई, आज मैं तेरे घर पर रुकता हूँ, थोड़ी बातें करेंगे दोनों रात भर।
फिर अवनीत ने कहा हाँ ठीक है, तो तू अपने घर में क्या बोलेगा? फिर रजत ने कहा यही कि मैं आज तेरे घर में रुकूंगा, चल अब जल्दी पहले तेरे साथ खाना बनवाता हूँ। फिर अवनीत ने कहा अबे तू बनवाएगा, तुझे आता भी है खाना बनाना? फिर रजत ने कहा अबे भाई तुझे क्या पता अभी मेरे बारे में, जब किसी की गांव में शादी होती है ना तो मुझे ही बुलाते हैं जल्दी से खाना बनाने के लिए। फिर अवनीत ने कहा अच्छा चल, अब घर के अंदर भी आएगा या बाहर ही खाना बना देगा? इतना बोलकर अवनीत अपने घर का ताला खोल कर अपने घर के अंदर चले जाता है और रजत भी इसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर जाता है और बोलता है अरे वाह भाई, तूने तो पूरा घर साफ कर दिया है। फिर अवनीत बोलता है हाँ भाई, कल पूरा दिन लग गया था मुझे घर साफ करने में। फिर रजत ने कहा अबे भाई मुझे बुला लेता तो तेरे साथ सफाई करा देता। फिर अवनीत ने कहा पर यार कैसे बुलाते तुझे, मेरे पास तो तेरा नंबर ही नहीं था। चल अब यह बातें बाद में करेंगे, पहले चल खाना बना लेते हैं। अवनीत के इतना कहने के बाद दोनों अवनीत के किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। दोनों खाना बना ही रहे थे कि तभी अवनीत ने कहा अच्छा भाई, वैसे जो तू डायन कोट वाली बात बता रहा था तो तू यह बताने वाला था ना कि वो डायन कोट कैसे बना, उस डायन के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो हमेशा के लिए फंस गई? फिर रजत ने कहा अरे अभी तुझे उस डायन कोट की कोई बात नहीं करनी थी, अब खुद ही वहाँ के बारे में पूछ रहा है। फिर अवनीत ने कहा अरे बता ना, अब तो मैं पूछ रहा हूँ। फिर रजत ने कहा तो सुन भाई, जब मैंने बाबा से पूछा तो बाबा वो डायन कोट कैसे बना और वो डायन वहाँ कैसे फंस गई, तो बाबा ने मुझे बताते हुए कहा तो सुनो बेटा, यह बात लगभग 500 साल पहले की होगी। तुम्हारे उसी गांव में एक दिव्या नाम की लड़की रहा करती थी। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरी कहानी को अगले एपिसोड में सुनिएगा।